Good morning class. Today we are learning about electrostatic. The name itself define a lot. देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहेंगे तब उनकी प्रॉपर्टीज हम लर्न करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे एंड वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक. See, from very early classes we know that surrounding bodies are made up of atoms. Now when we are learning about bodies, we mean to say कि आपके आसपास जितनी बॉडीज रहेंगी वहाँ पे द बॉडीज, मतलब सपोज अगर आपने बोला कि कोई फैन, कोई पत्थर या कोई आपने सपोज मार्कर, पेन, बोर्ड या कुछ भी चीज जो आपको आसपास दिखती होगी विच विल हैव मास एंड साइज दैट एनी काइंड दैट एनी टाइप विल बी रेफर्ड एज बॉडी. तो हर बॉडी वहाँ पे एटम से बनी होती है. तो अगर आपने देखा वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमें पता होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा जो कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा. फिर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं. द न्यूक्लियस विल हैव टू थिंग्स. फर्स्ट, प्रोटॉन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन ऑफ जीरो चार्ज. इन दोनों को मिलाया तो आपको मिलता है यहाँ पे प्लस प्लस जीरो इक्वल टू प्लस. सो विल हैव न्यूक्लियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इसके अराउंड में क्या होंगे? वहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे हमेशा. इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन ऑर्बिट. यानी आपकी बॉडी चाहे जिसी भी टाइप की हो, इट पे कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे, आपके पास जब जब बॉडी होगी तब तक आपके पास दो टाइप के चार्ज हमेशा रहेंगे. एक बिकॉज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव. सो आपके पास वहां पे हमेशा दो टाइप के चार्ज रहेंगे. पॉजिटिव प्रोटॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. फिजिक्स में हम इन दोनों को बेसिक चार्ज बोलते हैं. सो फर्स्ट पार्ट, बेसिक और फंडामेंटल चार्ज और चार्जेस. सो पॉजिटिव प्रोटॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, आप इन्हीं को फिजिक्स में बेसिक और फंडामेंटल चार्ज कहोगे. आप इनको जनरली ई सिंबल से दिखाते हो. इसकी कीमत रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यानी अगर मुझको दिखाना है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कीमत तो उसको दिखाऊंगा मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज माइनस ई इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यहाँ पे ना माइनस साइन, ये आपको दिखाएगा पोलैरिटी. पोलैरिटी दैट मीन्स उस चार्ज का साइन दिखाएगा, प्लस या माइनस. नाउ इट्स माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट विल शो मैग्नीट्यूड, यानी उस चार्ज की कीमत दिखाएगा आपको. एंड दिस सी विल बी द यूनिट. दिस सी विल बी यूनिट. Similarly, we can just explain charge of proton that will plus E plus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. अगर हम बात करें इस चार्ज की तो हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं एज a charge. It is intrinsic property of any body due to which it can exert or receive इलेक्ट्रिक फोर्स. हमने बात की यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. जैसे हमने कहा था कि जब जब आपके पास बॉडी रहेगी तब तब आपके पास चार्ज रहेगा ही. मतलब जहां जहां बॉडी होगी उसके साथ कंपल्सरी आपके पास चार्ज रहेगा ही. सो इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो पक्का रहेगा वहां पे. तो क्या होता है कि जब जब आपके पास चार्ज रहेगा वो चार्ज ही वजह होगी जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स को या तो एक्सर्ट अप्लाई कर पाएगा किसी और पे या वहां से वो ले पाएगा. दैट मीन्स एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने या लेने के लिए बॉडी के पास चार्ज होना कंपल्सरी है. तो दिस चार्ज has unit in SI, it is coulomb, symbol C. In CGS we can just note as electrostatic unit. Electrostatic unit
in short ESU, or stat coulomb or Franklin. So these three are being the CGS unit. Here we can say 1 stat coulomb is equal to 1 ESU, but 1 coulomb will be equal to 3 into 10 raised to 9 ESU or stat coulomb. Even this 10 coulomb can be taken as 1 EMU, that is electromagnetic unit. Okay, going for next, now we can see about the properties of charge. चार्ज प्रॉपर्टीज, सी अगर हम बात करें चार्ज प्रॉपर्टीज की, तो पहला आता है आपके पास अट्रैक्शन रिपल्शन। अगर आपके पास दो चार्ज है, तो दो चार्ज एक म्यूचुअल फील्ड के अंदर होंगे। अगर दो चार्ज एक दूसरे के म्यूचुअल फील्ड में रहेंगे, नोट दिस वर्ड, दो चार्ज अगर एक दूसरे के म्यूचुअल फील्ड में रहेंगे तो दो चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर पोलैरिटी, depending on their polarity, either attract or repel। मीन्स क्या, तो सपोज हमने बात की हमारे पास दो चार्ज है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, वी कैन जस्ट फाइंड कि दोनों चार्ज सिमिलर है, वी कॉल देम एज लाइक चार्जेस। तो जब जब आपके पास दो लाइक सिमिलर चार्ज रहेंगे वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर आपके पास अपोजिट टाइप के चार्ज है, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, दे विल कॉल्ड एज अनलाइक चार्जेस एंड दे विल अट्रैक्ट। सो वी कैन नोट कि लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। Going for next property, we can say second property, it will be additivity। हमें पता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, सपोज अगर आपको पूछा जाए कि किसी एक बॉडी की टोटल चार्ज बताओ, तो इस केस में टोटल चार्ज ऑफ and enclosed body or isolated system, total charge of an enclosed body or isolated system is equal to algebraic sum of all the charges enclosed बाय बॉडी। तो देखें यहाँ पे सपोज हमने एक बॉडी ले ली, फॉर एग्जांपल आई हैव अ बॉडी, इट पेपर एनी शेप। आपके पास अगर कोई बॉडी है, अगर इनक्लोज बॉडी है पूरी, तो आप सपोज कीजिए इस बॉडी के अंदर मेरे पास तीन चार्ज है। पहला चार्ज Q1, इसको मैं बोलता हूँ 2 कूलम, मेरे पास Q2 चार्ज है 3 कूलम और Q3 चार्ज है मेरे पास -1 कूलम। और अगर मुझे पूछा जाए कि पूरे बॉडी का, इनक्लोज बॉडी का पूरा चार्ज कितना है, सो दिस टोटल चार्ज रहेगा उस बॉडी के अंदर एनक्लोज हुए हर चार्ज की एडिशन। तो यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड दैट विल यू 2 प्लस 3 -1, दैट इज 4 कूलम। सो आई गेट टोटल चार्ज इक्वल टू 4 कूलम। अब देखिए अबाउट कंजर्वेशन। In science, we know that we have 4 conservation laws: mass, energy, charge, and momentum. Among these, we will learn one of charge. The statement will be as a charge can neither be created
now we destroy but it can be transferred from one to other body. So that total charge of isolated system remains कांस्टेंट. देखिए स्टेटमेंट बोलता है कि आपको स्टेटमेंट बोलता है कि आप कभी भी नया चार्ज ना बना सकते हो ना बना हुआ चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. हाँ, जो चार्ज आपके पास रहेगा आप एक बॉडी से लेके दूसरे बॉडी को उसको ट्रांसफर कर सकते हो. इसलिए ताकि सिस्टम का जिस सिस्टम में दो बॉडीज थी जिसने चार्ज दिया और लिया उनका कंबाइंड चार्ज टोटल चार्ज एक कांस्टेंट है. कैसे? देखिए सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया एक सिस्टम का. I will call this as isolated system. सपोज इसके अंदर दो बॉडीज है मेरे पास, बॉडी 1 बॉडी 2. सपोज बॉडी 1 के पास इनिशियली 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन. बॉडी 2 के पास 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन. तो देखिए एज पर कंजर्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे बिफोर प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर. हमने पहले बोला वी कैन ट्रांसफर चार्ज बाय मींस ऑफ इंडक्शन, फ्रिक्शन और कंडक्शन. बिफोर प्रोसेस फॉर बॉडी 1 मेरे पास था वहां पे 10 प्रोटॉन जो कि प्लस चार्ज आपका आएगा और माइनस 10 इलेक्ट्रॉन. बराबर. सो आई जस्ट राइट लाइक कि प्रोटॉन का +10 और इलेक्ट्रॉन का -10. दैट इज टोटल चार्ज मेरे पास आएगा वो आएगा 0. +10 -10 0 आएगा. बॉडी 2 के लिए सिमिलरली मेरे पास रहेंगे प्रोटॉन का +5 चार्ज, इलेक्ट्रॉन का -5 चार्ज. सो टोटल चार्ज मेरे पास आएगा फिर एक बार टोटल चार्ज ये आएगा 0. दैट विल बी 0. सपोज हमने ट्रांसफर कर दिया चार्ज तो आपको क्या होगा? जब भी हमने चार्ज ट्रांसफर कर लिया फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि आपने यहां से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. बॉडी 1 3 लूज 3 इलेक्ट्रॉन. जब बॉडी 1 आपके 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ऑफ कोर्स बॉडी 2 विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ आफ्टर प्रोसेस आपके पास क्या बनेगा? बॉडी 1 now will again have +10 proton charge but electrons will lose 3 and now become -7. So का चार्ज बनेगा यहाँ पे +10 -7 that is +3. And now for second body we have again proton 5 but electron will be -5 +3 -3 so it will be -8. शुरू के 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसने 3 ले लिए तो 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन का -8. नाउ चार्ज बिकम -3. दैट इज आपके बॉडी ने चार्ज ट्रांसफर में जितना चार्ज लूज किया उस बॉडी पे उतना ही चार्ज पॉजिटिव बनेगा और जिस बॉडी ने चार्ज गेन किया उस बॉडी पे उतना ही चार्ज नेगेटिव बनेगा. दिस इज कॉल्ड एज चार्ज कंजर्वेशन. और आपने देखा वहां पे सिस्टम के लिए फिर एक बार तो बिफोर प्रोसेस आपके सिस्टम का चार्ज था 10 +10 -10 0 +5 -5 0. दैट इज टोटल चार्ज was 0. After process it again +3 and -3 so that is 0. That means here before process and after process total charge remains कांस्टेंट. और आपका ये हर बार पे इलेक्ट्रिक प्रोसेस में कंटिन्यू रहेगा. आप चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोसेस के अंदर कंडक्शन करो
इंडक्शन या फ्रिक्शन उस केस में, या चाहे आपके वहाँ पे कोई भी अदर वहाँ पे प्रोसेस है, हर जगह आपका चार्ज कंजर्वेशन। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज अबाउट क्वांटाइजेशन। वी कैन से इट इज वन ऑफ द IMP प्रॉपर्टीज अमंग द अदर। देखिए जब भी हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन की, हमें पता है कि आपने अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज ले लिया तो बहुत कीमत छोटी होती है उसकी। कितनी होती, लगभग कीमत होती है उसकी 1.6 × 10⁻⁹ करोड़। इतने छोटे चार्ज के साथ आप वहाँ पे कोई बड़ा अप्लायंस रन नहीं कर पाओगे। अगर आपको बड़ा अप्लायंस रन करना है तो आपको बड़ा चार्ज लगेगा। लेकिन जब बात करें बड़े चार्ज की, तो जब चार्ज बड़ा होगा तो वहाँ पे उनकी डीलिंग, उनकी इंटरेक्शन बड़ी हो जाएगी। इट विल वेरी डिफिकल्ट जब चार्ज के नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो फिजिक्स में जब जब आपके पास इतने चार्ज रहेंगे, आपके पास इतने चार्ज रहेंगे जिनको आप प्रॉपर्ली डील कर पाओ, उनको प्रॉपर्ली काउंट कर पाओ, उस नंबर तक अगर आपके पास चार्ज रहे तो आप उनको क्वांटाइज कर सकते हो। ना क्वांटाइज मतलब क्या है? तो क्वांटाइज मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग नंबर ऑफ basic charges of same type together. It is a process of combining a number of basic charge together. देखिए क्वांटाइज चार्ज की बात करें हम लोग अभी। क्वांटाइज चार्ज, जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था, हमने बात की थी वहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में। हमको वहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखा नहीं था। फिर उसके बाद वी कैन जस्ट थिंक कि हम जब करंट लिखते हैं तो हम लिखते हैं वहाँ पे I = चार्ज अपॉन टाइम। जब बात करें क्वांटाइज चार्ज की, तो जब बात करें हम वहाँ पे इस चैप्टर की, वी ऑलवेज यूज सिंबल Q। देन haven't we think कि Q कहाँ से आया? तो Q आता है आपका यहाँ पे क्वांटाइज चार्ज से। दिस क्वांटाइज चार्ज इज सिंबलाइज्ड एज Q। ये बताता है आपको कि जब भी आपने ए नंबर ऑफ बेसिक चार्ज ऑफ सेम टाइप कंबाइन कर लिए, एक जगह कर लिए, तो आपको जो टोटल चार्ज मिलेगा आप उसको बोलोगे क्वांटाइज चार्ज। सो इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज obtained by combining n है क्या होगा? इंटीजर आएगा, that will be a number, combining n number of basic charge। दोनों फॉर्मूला can say कि this charge may be proton or negative, or proton or electron. We most of time use electron here, basic charge together. Okay, the formula will now explain Q is equal to N. Yes, Q will be quantized charge, this N will be integer number, and this E will be electron, or we can just say basic charge। देखिए हमने जब भी बात की वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, हमें पता है कि जब बॉडीज चार्ज ट्रांसफर करेंगी वो हमेशा से बस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही चार्ज ट्रांसफर करेंगी। तो जब चार्ज ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमेशा एक बॉडी जो चार्ज देगी, या तो एक इलेक्ट्रॉन 2, 10, 100 या 500 इलेक्ट्रॉन देगी। जब भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी तो हमेशा उसी नंबर में 1, 2, 10, 20, 50 इन नंबर्स में चार्ज लेगी, ना कि वो 1.5, 1.3 या 2.7 इस नंबर में पॉइंट साइज में या पॉइंट अमाउंट में वो कभी आपका चार्ज नहीं लेगी, ना कि 1/3, 1/4 फ्रैक्शन या पॉइंट में आपका चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, हमेशा होगा इंटीजर फॉर्म में। दिस इज अ नंबर। सो देखिए यहाँ पे we'll just go with few examples।
हमने बात की थी क्वांटाइजेशन की और क्वांटाइज चार्ज की, तो हमने देखा वहाँ पे Q इज इक्वल टू एनी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आपको समझ में आया अच्छे से। इफ is a charge of 8.2 into 10 raised to minus 18 possible or not? देखिए हमको पूछा गया यहाँ पे कि 8.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 इतना चार्ज पॉसिबल है क्या? विल जस्ट सी। देखिए क्यों कितना आपके पास 8.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18, ठीक है। हमें बताया कि अगर आपको चेक करना है विल जस्ट नीड द नंबर, सो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम यूजिंग Q इक्वल टू एनी विल हैव N इक्वल टू Q बाई E, ट्रांसफर करिए। क्यों कितने मेरे पास 8.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 E, जबकि यहाँ पे कम था आपका पॉजिटिव चार्ज, सो वील यूज E प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। देखा आपने यहाँ पे 8.2 अपॉन 1.6, यहाँ पे आपके पास आएगा 10 रेज़ टू माइनस 18, ऊपर जी मिलेगा आपको 19, सो दैट विल बी हियर 16 5 पॉइंट 5.125 into 10 raised to 1, so that will become 51.25। आपको जो n मिला यहाँ पे वो n मिला आपको 51.25, एक फ्रैक्शन आपको मिलता है। तो यानी यहाँ पे चार्ज ऑफ 8.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जबकि आपको यहाँ पे मिलता है नंबर जो कि पॉइंट में, पॉइंट नंबर आपको अलाउड नहीं रहेगा, आपको हमेशा नंबर लगेगा वो इंटीजर फॉर्म में। इफ इट वाज 51 चलता, 52 चलता, नाउ इट इज 51.25, so it is not correct, the n is not possible, so the charge of this one is not possible। in second question हम देखेंगे वहां पे कि what number of charges a body has to release, a body has to transfer so that it will obtain a charge of plus 3.5, we'll just take number 4.8 माइक्रोकूलम। ओके, सो हम देखेंगे अभी यहाँ पे कि क्या होता है। एक बॉडी आपके पास जिसने कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, चार्ज ट्रांसफर कर दिया। हमें पता है जब जब चार्ज ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन फॉर्म में होगा। तो जब बॉडी ने चार्ज ट्रांसफर किया, उस बॉडी के पास प्लस 4.8 माइक्रोकूलम इतना चार्ज बना, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे? विल जस्ट सी यूजिंग द फॉर्मूला Q इक्वल टू एनी विल हैव N इक्वल टू Q बाई E। Q आपके पास है प्लस 4.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 कूलम दिया आपको, अपॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। तो मिलेगा आपको यहाँ पे नंबर से कीजिए आप 4.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, और ये आपका ऊपर जाके होगा प्लस 19, सो विल गेट हियर 3 इंटू 10 raised to 13, so this many number of electrons will be transferred